क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, दवाई भी अच्छा, हर चीज़ अच्छे से कर रही है, फिर भी पीरियड आखिर क्यों आ जा रहे हैं? क्या मुझसे ऐसी गलतियाँ हो जा रही हैं जिससे कि मेरे जो सिम्पटम्स हैं वो प्रेगनेंसी के लग रहे थे, मुझे दिख रहे थे कि प्रेगनेंसी के 100% सिम्पटम्स हैं, लेकिन फिर बाद में पीरियड हमारी आखिर क्यों हो जा रही है? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके लिए ये वीडियो है, ज़रूर आप इसको फुल वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। देखिए, आप ओव्यूलेशन को अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, चाहे फॉलिकुलर स्टडी द्वारा, चाहे ओव्यूलेशन किट द्वारा, चाहे तो अपनी बॉडी में सिम्पटम्स को देख के आप अच्छे से समझ पा रही है कि मेरा ओव्यूलेशन हो रहा है, मुझे इस दौरान प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हैं। तो यहाँ तक तो आशा करती हूँ कि आप समझ रहे होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे। मेन दिक्कत आपको आ कहाँ रही है? मेन दिक्कत आ रही है आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे। आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है, जिससे कि आपको आपकी प्रेगनेंसी के तो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर पीरियड आ जा रही है। तो मेन प्रॉब्लम है आपके इम्प्लांटेशन में। आपके प्रेग्नेंट होने से काफ़ी नहीं है। आप प्रेगनेंसी कंसीव कर ले रही, इतना ही काफ़ी नहीं है। आपका जो प्रेगनेंसी है वो हेल्दी होनी चाहिए, वो हेल्दी प्रेगनेंसी होनी चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे का इम्प्लांटेशन भी अच्छे से हो, बच्चा अच्छे से चिपक जाए, बच्चा अच्छे से ग्रो करे। तो जो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ वो हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना है, दोनों को करना है। ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करती है तो 100% चांसेस है कि आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। आपके जो भी जो भी दिक्कत हो रही है, चाहे स्पर्म में दिक्कत हो, चाहे एग में दिक्कत हो, चाहे ओवुलेशन के टाइम में दिक्कत हो, चाहे इम्प्रेशन के टाइम पे दिक्कत हो, चाहे इम्प्लांटेशन के टाइम पे दिक्कत हो, जो भी दिक्कतें हो रही हैं, इसको लेने से सब अच्छे से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो पहला काम करना है, अपनी डाइट पे वर्क करना है। जी हाँ, अपने डाइट पे वर्क करना है अच्छे से। ठीक है, आपको डेली चुकंदर अनार लेना है। अगर डेली नहीं ले पा रहे तो एक एक अल्टरनेट करके लीजिए। आप इसको लीजिए जिससे कि आपकी बच्चेदानी में यूट्रस में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, जिससे कि जो इंट्रोमीडियम लाइन है, बच्चेदानी की लाइन है, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, बच्चे को सपोर्ट करता है, वो मजबूत बनेगा, उसकी लाइनिंग हेल्दी होगी। और अपने डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है। जी हाँ, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ानी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं उसको बैलेंस मात्रा में रखना है। तो आपको प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे आप? पनीर लीजिए, अंडे खाते 2 अंडे लीजिए, नॉनवेज लीजिए, टोफू लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए, मूंगफली लीजिए, जो भी प्रोटीन वाली चीज़ में हाई प्रोटीन है उसको आप लीजिए, मछली लीजिए, इन सब चीज़ों को, टोफू लीजिए, इनको शामिल कीजिए, बड़ी बादाम लीजिए, काजू लीजिए, जो सब चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको शामिल कीजिए, जिससे कि आपका डाइट का प्रोफाइल अच्छा बनेगा, जिससे कि आपके स्पर्म की क्वालिटी, एग की जो एग है वो अच्छे साइज में होगा, ओवुलेशन अच्छे से होगा, पीरियड हमारे इरेगुलर है इरेगुलर होंगी, स्पर्म काउंट अच्छे होंगे, इसमें अगर कम मोटाइल स्पर्म है तो वो अच्छी मात्रा में मोटाइल स्पर्म होंगे। सारे प्रोफाइल आपके धीरे धीरे बैलेंस होने लगेंगे। तो बहुत लोग कहते हैं कि कुछ हमारा डाइट चार्ट ऐसे मेंशन कर दीजिए कि हम आपके डाइट चार्ट के अनुसार फॉलो करें। देखिए, जो आपका सिंपल डाइट है, जो आप लेते हैं रूटीन, अप उसको जरूर रखिए। बस आपको करना क्या है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देनी है। प्रोटीन के जो सोर्स हैं उनको अधिक लीजिए आप। ठीक है, ये नहीं कि नहीं हमने ये फिक्स डाइट दे दिया है तो उसी को फॉलो करना है, नहीं। आप जो खा रहे हैं, जो खाते आ रहे हैं उसको रखिए। प्लस आपको बढ़ाना क्या है, प्रोटीन और फाइबर बढ़ा देना है। दूध, दही, पनीर, टोफू, अगर नॉनवेज खाते तो उसको लीजिए, अंडे डेली लीजिए, सब इसको शामिल कीजिए, जिससे कि आपका डाइट अच्छे से हो। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट पे वर्क करना, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो आप एक एक मुट्ठा, जो एक मुट्ठी होती है, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें मिक्स कर लीजिए, एक मुट्ठा लीजिए, उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए, या फिर सुबह में भिगो दीजिए, दोपहर को खा लीजिए, जैसे भी आपका हो आप उसको लीजिए। जो भी इसेंशियल उसमें एलिमेंट होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, आपको मिलेंगे, जिससे कि आपका इम्प्लांटेशन भी अच्छे से होगा, प्रेगनेंसी फेल होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। विटामिन को लीजिए। अब मल्टी विटामिन लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं अपने डाइट को अच्छे से रख रहा हूँ, फ्रूट ले रहा हूँ, वेजिटेबल्स ले रहा हूँ, और भी चीज़ें ले रहा हूँ, तो क्या मुझे मल्टी विटामिन्स लेना ज़रूरी है? तो जी हाँ, जो भी हम चीज़ें खा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम पूरे दिन हर एक चीज़ खा लें। जो हमारा डे टू लाइफ होता है वो इतना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हम हर एक चीज़ को, चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, जो भी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स हो, वो एक साथ ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारा लाइफ थोड़ा बिजी होता है तो सारी चीज़ को लेना एक दिन मुश्किल होता है। तो और उनका एब्जॉर्प्शन भी हमारे शरीर में हो सकता है थोड़ा कम अधिक हो सकता है। तो डाइट तो आप रखिए मेंटेन, लेकिन आप मल्टीविटामिन भी उसके साथ लीजिए। मल्टीविटामिन क्या करेगा,
आपका स्ट्रेस लेवल है उसको कम करेगा, आपकी स्टेमिना बढ़ाएगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएगा। अगर आपको मूड नहीं होता, मतलब थक गए बहुत ज़्यादा, रात में मूड नहीं और रिलेशन नहीं बनाया, जैसे आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो मूड को इन्हांस करेगा। आपके जो मसल्स पेन है, मस्कुलर पेन है, इसको भी थोड़ा कम करेगा, आपको मूड को अच्छा बनाएगा, ठीक है। और जो भी एस्पेक्ट होते हैं बॉडी के, जो एलिमेंट के रिक्वायरमेंट होते हैं विटामिन मिनरल के, वो भी उसको फिल करेगा, आपको एनर्जी मिलेगी। तो आप इसको लीजिए, मल्टीविटामिन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ए की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, इसको भी इन्हांस करेगा। तो मल्टीविटामिन लेना है, क्योंकि हमारी डाइट से ज़रूरी नहीं है कि हमारा अगर फ्रूट ले रहे, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट है, सारे एक साथ लेना मुश्किल हो जाता है, कभी ना कभी छूट ही जाते हैं। तो डेली डेली कुछ ना कुछ स्किप जरूर हो जाता है। तो आपको मल्टीविटामिन जरूर लेना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी में ट्राई करें, इम्प्लांटेशन बार बार फेल हो जा रहा है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके मल्टीविटामिन जरूर लीजिए। मल्टीविटामिन में प्रोबायोटिक भी होते हैं, जो कि आपकी गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसको भी इम्प्रूव करता है, इन्हांस करता है। आपके एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, एग के नंबर्स को, स्पर्म के नंबर्स को, काउंट को, मोटाइल, स्पर्म को, सबको इन्हांस करता है, इसको इम्प्रूव करता है। तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी होती है। इंटरमीडियम लाइनें हैं, उसको हेल्दी बनाता है, जिससे कि आपके जो बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है, आपकी यूट्रस की लाइनें मजबूत रहेंगी, तो उसको बच्चे को भी होल्ड करेंगी, चिपका हुआ बच्चा बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसको आप जरूर शामिल कीजिए। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ओमेगा 3 फैटी एसिड भी ले सकते हैं। आपके लिए फर्टिलिटी को इन्हांस करता है, आपके इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुली बनाता है, आपके बॉडी रिक्वायरमेंट जो भी विटामिन है, कमी है, उनको फुलफिल करता है, उस कमी को दूर करता है। तो आप जरूर लीजिए। और अगली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हम क्या गलती कर देते हैं जिससे कि हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, चिपका बच्चा हुआ बाहर निकल जाता है। यानी कि आपके सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के थे, लेकिन आपकी पीरियड आ जाती है। तो लास्ट टाइम पे हम ऐसी क्या गलतियां कर देते हैं, जैसे कि आपने ओवुलेशन के टाइम पर रिलेशन बनाया, आपको कंफर्म हो गया कि नहीं मेरा रिलेशन अच्छे से बना है, मेरी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, ठीक है। तो आपको ओवुलेशन के बाद जब भी रिलेशन बनाते हैं, तो उसके 6-7 एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ही आपका इम्प्लांटेशन होता है। तो इम्प्लांटेशन जब हो जाता है, उसके बाद आपको रिलेशन नहीं बनाना अपने पार्टनर के साथ दोबारा। और फिर जो महिलाएं हैं उनको हेयर वॉश नहीं करना है, वो 4-5 दिन आपको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आपकी जैसे 30 दिन की साइकिल हो गई है, तो जब 30 दिन की साइकिल आपकी है, तो कम से कम आपको 25वें दिन से ही बंद कर देना है, वेट करना है आपके पीरियड आने या पीरियड मिस होने तक, ठीक है। उस समय आपको रिलेशन और बाल नहीं धुलना है। अगर आप उस ऐसा कर लेती है, आपकी बार बार इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस हैं, तो ऐसा गलती करती है तो आपका इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, चिपका बच्चा हुआ बाहर निकल सकता है। तो इस गलती को नहीं करना है, नहीं दोहराना है। अगर आपको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जा रहा है, तो हैवी जो सर्दी जुकाम अगर हो गया आपको, तो हैवी एंटीबायोटिक ड्रग्स नहीं लेने हैं, आपको सिंपल लेने हैं, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके लेने हैं। अगर आप ले लेती तो का इम्प्लांटेशन फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रही हैं, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से भी बचना है। अगर बहुत लोग को होता है कि जॉब कर रहे हैं तो क्या जॉब छोड़ दे, नहीं, जॉब नहीं छोड़ना है, आपको बस बच के रहना है। अगर प्लेन रोड है, तो आप अगर स्कूटी से जा रही हैं तो दूरी कम है, प्लेन रोड है तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाइए। लेकिन बहुत उबड़ खाबड़ रोड है, बहुत दूर ट्रैवलिंग करना है, तो इससे बचिए। आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी काम नहीं करना है। अगर आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल होने की संभावना होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में काम नहीं करना, बहुत हैवी काम नहीं करना, वर्क नहीं करना है। दूसरा है कि आप स्ट्रेस नहीं लेना है। हर बार मेरी प्रेगनेंसी फेल हो जा रही है कि पता नहीं इस बार मेरी प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, तो ये सोच के परेशान नहीं होना है। आपको बस अपना अच्छा काम करना है कि प्रेगनेंसी को बेटर बनाना है, अच्छे से वर्क करना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरी प्रेगनेंसी इस बार ही फेल हो जाए, कहीं हो जाए ना, ऐसा नहीं सोचना है। आपको पॉजिटिव रहना है, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रखना है, मेंटेन रखना है। तो इन सब चीज़ों को आप फॉलो कीजिए। आशा करती हूँ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।